दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? चांद, जो रात को अपनी चांदनी से सबको नहलाता है, जिसके बारे में कविताएं लिखी जाती हैं, लव स्टोरीज बनाई जाती हैं, क्या आप जानते हैं वो कितना रहस्यमयी है? इस वीडियो में हम आपको चांद के बारे में ऐसे 7 सीक्रेट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो तैयार हो जाइए चांद की दुनिया में जाने के लिए। पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। ये भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से होते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तो धरती हिलने लगती है और हमें भूकंप का अनुभव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर भी भूकंप आते हैं? जी हाँ, चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिन्हें हम चंद्रकंप कहते हैं। चंद्रकंप या मूनकवेक्स चांद की सतह पर होने वाली हलचलें हैं। ये भूकंप पृथ्वी के भूकंपों से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये चंद्रकंप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल या फिर चांद के अंदरूनी भाग में हलचल के कारण आते हैं। जब पृथ्वी और चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बदलता है, तो चांद की सतह पर तनाव उत्पन्न होता है, जिससे चंद्रकंप होते हैं। हालांकि ज़्यादातर चंद्रकंप बहुत ही हल्के होते हैं और इन्हें पृथ्वी पर महसूस नहीं किया जा सकता। ये हल्के चंद्रकंप चांद की सतह पर मामूली कंपन पैदा करते हैं, जो आमतौर पर किसी भी बड़े नुकसान का कारण नहीं बनते। लेकिन कुछ चंद्रकंप बहुत तेज भी हो सकते हैं, जो चांद की सतह पर दरारें बना सकते हैं। ये दरारें चांद की सतह को बदल सकती हैं और इसके भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रकंपों को समझकर हम चांद के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। चंद्रकंपों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चांद की आंतरिक संरचना, उसकी भूगर्भीय गतिविधियों और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रकंपों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने चांद पर सिस्मोमीटर लगाए हैं। ये उपकरण चांद की सतह पर होने वाली हलचल को मापते हैं और हमें चंद्रकंपों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर सिस्मोमीटर लगाए थे, जिनसे हमें चंद्रकंपों के बारे में पहली बार जानकारी मिली। इन उपकरणों ने चांद की सतह पर होने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया और हमें चांद के भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आज भी वैज्ञानिक चंद्रकंपों के डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और चांद के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रकंपों का अध्ययन करके हम न केवल चांद के बारे में, बल्कि अन्य ग्रहों और उपग्रहों के भूगर्भीय गतिविधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में चंद्रकंपों का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम चांद पर मानव बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं। चंद्रकंपों के बारे में हमारी समझ हमें चांद पर सुरक्षित और स्थायी बस्तियां बनाने में मदद कर सकती है। इस प्रकार चंद्रकंपों का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चांद और पृथ्वी के बीच के इस अद्भुत संबंध को समझना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और भी गहराई से जानने में मदद कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद के पास भी एक वायुमंडल है? जी हाँ, हालांकि यह वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल जैसा नहीं है। चांद का वायुमंडल बहुत ही पतला है और इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह एक्सोस्फीयर ज्यादातर हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी गैसों से बना है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होने के कारण यह एक्सोस्फीयर धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल रहा है। लेकिन फिर भी यह एक्सोस्फीयर चांद की सतह को सूरज की किरणों और अंतरिक्ष के कचरे से कुछ हद तक बचाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद का जन्म कब हुआ था? वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। यह उस समय की बात है जब हमारा सूर्यमंडल अभी नया नया बना था। एक थ्योरी के अनुसार चांद का निर्माण तब हुआ था जब एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से जो मलबा निकला, उसे धीरे धीरे चांद बना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। चैप्टर 5, चांद पर है पानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद पर पानी है? जी हाँ, यह सच है। हालांकि यह पानी पीने वाला पानी नहीं है, बल्कि बर्फ के रूप में है। यह बर्फ ज्यादातर चांद के ध्रुवों पर जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, उनमें मिलती है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये खोज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे भविष्य में चांद पर इंसानों के रहने की जगह बनाई जा सकती है। पानी का उपयोग पीने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
चैप्टर 6। चांद का वो चेहरा जो हम कभी नहीं देख पाते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते। यह एक रहस्यमयी और अद्भुत तथ्य है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। जी हाँ, चांद हमेशा पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय अपना एक ही चेहरा पृथ्वी की तरफ रखता है। यह घटना, जिसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है, चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होती है। इसका मतलब है कि चांद का लगभग 41% हिस्सा हमेशा हमारी नज़रों से छुपा रहता है। यह हिस्सा, जिसे फार साइड या डार्क साइड कहा जाता है, हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। हालांकि अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई पिक्चर से हमें चांद के इस अनदेखे हिस्से को देखने का मौका मिला है। 1959 में सोवियत संघ के लूना 3 मिशन ने पहली बार चांद के इस हिस्से की तस्वीरें भेजी थीं। यह हिस्सा उस हिस्से से काफ़ी अलग है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। चांद का नज़दीकी हिस्सा, जिसे नियर साइड कहा जाता है, में बड़े बड़े मैदान और समतल क्षेत्र होते हैं जिन्हें मारिया कहा जाता है। इसके विपरीत चांद का दूर का हिस्सा ज़्यादा गड्ढों वाला और ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर और पहाड़ियाँ हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इस हिस्से की संरचना और बनावट के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। यहाँ पर उल्कापिंडों के टकराने के निशान और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। चांद का ये हिस्सा हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। यहाँ पर मौजूद खनिज और तत्व हमें चांद की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। भविष्य में कई अंतरिक्ष मिशन चांद के इस हिस्से की और भी गहराई से जांच करने की योजना बना रहे हैं। यह हमें न केवल चांद के बारे में बल्कि पूरे सौरमंडल के बारे में नई जानकारियां प्रदान कर सकता है। हो सकता है कि एक दिन हम चांद के इस हिस्से पर एक स्थायी बेस भी बना सकें, जहां से हम ब्रह्मांड की और भी गहराई से खोज कर सकें। यह एक रोमांचक और अद्भुत संभावना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखें कि उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे हम कभी नहीं देख पाते। यह हिस्सा हमें हमेशा चांद के रहस्यों और उसकी अद्भुतता की याद दिलाता रहे। चांद का यह अनदेखा चेहरा हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं और रहस्यों की ओर आकर्षित करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा नई खोजों और अन्वेषणों के लिए तत्पर रहें। अगले अध्याय में हम और भी रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और खोजते रहिए। चैप्टर 7। चांद पर छपे निशान लाखों साल तक रहेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर छोड़े गए पैरों के निशान लाखों साल तक वैसे ही रहेंगे? जी हाँ, ये सच है। चांद पर हवा नहीं चलती और न ही बारिश होती है। इसका मतलब है कि चांद की सतह पर बने किसी भी निशान को मिटाने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अपोलो मिशन के दौरान छोड़े गए पैरों के निशान और गाड़ी के टायरों के निशान भी आज भी वैसे ही हैं। ये सोचकर ही कितना अजीब लगता है कि चांद पर हमारे होने के निशान लाखों साल तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे चांद के बारे में 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।